नवंबर का महीना शेयर बाजार के लिए सोने से भी कीमती महीना साबित हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि इस बार निवेशकों को कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में बड़ी बाजी मारने का मौका मिल सकता है। कैसे, चलिए जानते हैं आज की हमारी वीडियो में विस्तार से इस बारे में। लेकिन पहले हमारे चैनल बिस्ता को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दरअसल बैंक ऑफ अमेरिका की ताजा रिपोर्ट ने वॉल स्ट्रीट के साथ साथ भारतीय बाजार को भी नए उत्साह से भर दिया है। बैंक का कहना है कि इस साल नवंबर में निवेशकों के लिए कमाई के कई सुनहरे मौके हैं, क्योंकि बाजार के लिए जो परफेक्ट माहौल चाहिए वो सब कुछ इस वक्त एक साथ मिल रहा है। यानी नवंबर के महीने में शेयर बाजार के लिए परफेक्ट सेटअप तैयार हो गया है। महंगाई घट रही है, ट्रेजरी यील्ड ठंडी पड़ रही है और उपभोक्ता खर्च मजबूत है। कंपनियों के नतीजे स्थिर हैं और साल 2026 की शुरुआत में फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने निवेशकों को और उत्साहित कर दिया है। जब अमेरिकी ब्याज दरें घटती हैं तो ग्लोबल लिक्विडिटी बढ़ती है और उसका बड़ा हिस्सा उभरते बाजारों यानी इमर्जिंग मार्केट्स जैसे कि भारत पर आता है। इतिहास भी कहता है कि नवंबर का महीना हमेशा से बाजारों के लिए शुभ रहा है। साल 1927 से अब तक S&P 500 ने करीबन 59% बार नवंबर में बढ़त दर्ज की है और जब अक्टूबर हरे निशान पर खत्म होता है तो नवंबर में रैली की संभावना 92% तक बढ़ जाती है। इस साल अक्टूबर महीना पॉजिटिव रहा है और इसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर के बाजारों में, खासकर भारत जैसे ग्रोथ मार्केट्स में भी नई जान आने वाली है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस गोल्डन नवंबर में पैसा कहां लगाया जाए। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स 5 सेक्टरों पर फोकस कर रही हैं: टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल और स्मॉल कैप स्टॉक्स। अगर इसे भारतीय संदर्भ में देखें तो तस्वीर बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। भारत का टेक सेक्टर, खासकर आईटी सर्विसेज कंपनियां जैसे इन्फोसिस, टीसीएस या फिर टेक महिंद्रा इस समय मजबूत डॉलर और विदेशी ऑर्डर्स की वापसी से लाभ में है। वहीं एआई और ऑटोमेशन की बढ़ती मांग से सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर से जुड़ी कंपनियां भी आकर्षक दिख रही हैं। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि रिटेल, ट्रैवल और एंटरटेनमेंट सेक्टर्स में भी उछाल जारी है। फेस्टिव सीजन अपने चरम पर है। दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर का खर्च मिलाकर अर्थव्यवस्था में नई जान डाल रहा है। टाइटन, ट्रेंट, जुबलीटेंट, फुटवर्क और इंडिगो जैसी कंपनियां इसका फायदा उठा सकती हैं। बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार बात करें तो अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में मजबूती से भारतीय एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनियों को भी अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर में भी उम्मीदें ऊंची हैं। भारत की फार्मा कंपनियां जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला को अमेरिकी मार्केट से बेहतर मार्जिन मिल रहा है। साथ ही घरेलू हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों में बढ़ती मांग इस सेक्टर को डिफेंसिव लेकिन मुनाफेदार बना रही है। इंडस्ट्रियल्स की बात करें तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस पहले से ज्यादा है। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स की वजह से एलएनटी अमेरिका में बढ़ते इंफ्रा निवेश का प्रत्यक्ष फायदा भारत की मेटल और कैपिटल गुड्स कंपनियों को भी मिल सकता है। सबसे दिलचस्प कहानी है स्मॉल कैप शेयरों की। साल 2025 में इन कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन करके दिया, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी मिड कैप से आकर्षक है। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें और घरेलू निवेशकों का बढ़ता भरोसा इन्हें अगले कुछ महीनों का डार्क हॉर्स बना सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और डिफेंस सेक्टर में स्मॉल कैप स्टॉक निवेशकों का नया पसंदीदा प्ले बन सकते हैं। हालांकि बैंक ऑफ अमेरिका एक अहम चेतावनी भी देता है: सिर्फ इक्विटी पर पूरा दाव मत लगाइए। सोना अब भी जरूरी कवच है। बैंक ने सोने का लक्ष्य बढ़ाकर $5,000 प्रति आउंस कर दिया है। अगर ग्लोबल मार्केट्स में कोई झटका आता है या डॉलर कमजोर होता है तो सोना सबसे बड़ा सुरक्षा का एसेट रहेगा। भारत में भी गोल्ड ईटीएफ और सोने की कीमतें इसी रुझान को दर्शा रही हैं। ये रणनीति, जिसे बारबेल स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी एक तरफ ग्रोथ वाले स्टॉक्स जैसे टेक और कंज्यूमर सेक्टर्स
और वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा देने वाले एसेट्स जैसे सोना और कैश। इससे निवेशक ऊपर की संभावना को पकड़ सकते हैं और नीचे के रिस्क को सीमित रख सकते हैं। भारतीय निवेशकों के लिए ये नवंबर वाकई खास है। ग्लोबल पॉजिटिविटी, घरेलू फेस्टिव डिमांड और विदेशी फंड्स की वापसी, ये तीनों फैक्टर्स मिलकर मार्केट के लिए एक आदर्श मंच तैयार कर रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स पहले से ही नए रिकॉर्ड्स की ओर बढ़ रहा है और अगर ट्रेड जारी रहा तो नवंबर महीने में भारतीय शेयर बाजार के लिए स्टॉक मार्केट गोल्ड माइन बन सकता है। इतिहास साथ है, डेटा समर्थन कर रहा है और भावना भी अनुकूल है। जो निवेशक समझदारी से विविधता और अनुशासन बनाए रखते हैं वे इस महीने सबसे बड़ा लाभ उठा सकते हैं। नवंबर के महीने की ये रैली सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहेगी, इसका असर मुंबई से लेकर दिल्ली और बेंगलुरु तक हर ट्रेडिंग फ्लोर पर महसूस होगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप तैयार हैं इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए। लेकिन ध्यान रहे, अपनी जमा पूंजी को कहीं भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर यानी निवेश सलाहकार की राय जरूर लें और उसके बाद ही निवेश करें। निवेश का पूरा डिसीजन हमेशा आपका रहेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट लिख के जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।